हे गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग। स्वागत है एक और वीडियो में। आज बहुत शेम की बात आपको बताता हूँ। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें रोड एक्सीडेंट्स में कैजुअलिटीज वो सबसे ज्यादा है। 1,48,000 मौतें 2017 में हुई हैं इंडियन रोड एक्सीडेंट्स होने की वजह से। ये लगभग 4 टाइम ज्यादा है किसी भी यूरोपियन कंट्रीज को ऑल टुगेदर मिला करके। फ्रांस, जर्मनी, ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं उनमें जितने भी एक्सीडेंट में होने वाली कैजुअलिटीज है उनके 4 टाइम्स बराबर है। लिटरली बहुत शेमफुल और बहुत डिसहर्टनिंग है। अगर मैं यही इंजरीज की बात करूं तो वही 4,18,000 इंजरीज जो हैं वो हुई थी। 2017 के ये डाटाज हैं वैसे, अगर मैं आपको बता दूं। और लिटरली कहीं ना कहीं लगता है कि या तो हमारी गाड़ियां इतनी सेफ नहीं है या फिर जो सेफ्टी नॉर्म्स अभी तक फॉलो कर रहा था इंडिया वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम कैपेबल गाड़ियां नहीं बना पा रहे, कैपेबल टू व्हीलर्स नहीं बना पा रहे। 2019 1 अप्रैल से ये भारत के जो नए सेफ्टी व्हीकल असेसमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रूल्स आए हैं, उनके कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल मुझे लगता है। एबीएस है जैसे, उनमें डुअल एयरबैग्स होना ज़रूरी है, मतलब ड्राइवर साइड एयरबैग होना ज़रूरी है, पार्किंग सेंसर होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि भारत के नए सेफ्टी व्हीकल असेसमेंट में क्या क्या प्लान्स एड ऑन हुए हैं और वो कौन सी डेट से एक्टिव होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखेंगे कुछ ऐसी गाड़ियां जो इन सेफ्टी नॉर्म्स पर खरी नहीं उतरती हैं एंड उनका प्रोडक्शन आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा और वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी इस सेगमेंट में से या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। सो स्वागत करता हूं आपका और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे हो नए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अक्सर आपके लिए लेके आता रहता हूं। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना मत भूलिएगा, लिखिए वीवू_सैनी, वहां जाकर मुझसे क्वेश्चन आउट आप कर सकते हैं। गाड़ियों की लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की जो रैंकिंग है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर वो टॉप 10 पे, अगर उसको रैंक किया जाए तो 6th पोजीशन पे है। एंड इन टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया इज द ओनली वन जिसके अपने सेफ्टी प्रोग्राम्स कोई असेसमेंट नहीं करवाता या फिर क्रैश टेस्ट वगैरह, जिसको एनकैप भी आप कहते हो, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करवाता। चलो ठीक है, 2019 से ऐसा नहीं होने वाला। 1 अक्टूबर 2019 के बाद सेल आउट होने वाली हर गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होना मैंडेटरी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऐसी गाड़ियों के बारे में जो इस साल तो डिसकंटिन्यू होने वाली है और आपको उनको खरीदने में कोई भी फायदा तो मुझे नहीं लगता सेफ्टी के लिहाज से। हाँ, डिस्काउंट आपको अच्छा मिलता है और आपको वो गाड़ी पसंद है और चाहते हो और आपका पर्पस वो फुलफिल कर रही है तो जरूर आप उसके साथ में जा सकते हैं। सबसे पहले मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रखता हूं, वो है मारुति सुजुकी। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो है ओमनी। 1984 में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंड इसका मेजर पर्पस रहा है, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हो या फिर यूटिलिटी हो। अगर आपका कैब का बिजनेस था तो एक दौर था जब इसको कैब में भी यूज किया जाता था। एम्बुलेंस हो, यानी कि यूटिलिटी पर्पस के लिए, कार्गो के लिए, ऐसी चीजों के लिए इसको प्रेफर किया जाता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस आने लग गए। इंजन में ट्यूनिंग की गई, हेडलैम्प टेक्नोलॉजी बदली गई, एयर कंडीशनिंग यूनिट इसके अंदर डाली गई, सीटिंग के साथ में फेरबदल किया गया। बट हाँ, अब जो सेफ्टी नॉर्म्स आ रहे हैं उसके ऊपर ये खरी नहीं उतर सकते क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म इतना मजबूत नहीं है कि वो क्रैश टेस्ट को संभाल सके। साथ ही इसके साथ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पर जिप्सी के 1.3 लीटर इंजन के साथ में आया करता था एंड बहुत सारे एडवेंचर पसंद लोग इसको कंसिडर किया करते थे, रैलीज में लेके जाया करते थे, हिमालयन टूर्स मारा करते थे। बट 4x4 में आया करती थी ये गाड़ी एंड चीपेस्ट 4x4 हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में अब इसका भी कुछ ऐसी बहुत अच्छी नहीं रह गई है कि ये नए सेफ्टी नॉर्म्स को अपने ऊपर झेल सके और जो आने वाले सेफ्टी नॉर्म्स है उसके ऊपर आ सके। ऑल्टो 800 जो है उसका प्रोडक्शन हो गया है बंद और आने वाले कुछ दिनों में आपको न्यूज़ भी सुनने को मिल जाएगी कि वो डिसकंटिन्यू हो गई है। नई ऑल्टो के ऊपर जरूर यहाँ पर काम चल रहा है एंड वो जल्दी ही आपको 2-3 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल तो मारुति सुजुकी की ये 3 गाड़ियां जिनके साथ आप 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। मैं इनका ऑल्टरनेट बताना भूल गया, तो ओमनी का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है मारुति सुजुकी की ही इको। उसमें ज्यादा स्पेस भी है, एक ज्यादा बेहतर इंजन उसको दिया गया है, साथ ही वो सीएनजी के साथ भी कंप्लाइंट है और उसके अंदर सेफ्टी भी लगभग एड ऑन हो चुके हैं और एबीएस के साथ में पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो उसमें आ चुके हैं।
ऑल्टो 800 का एक अच्छा ऑल्टरनेट न्यू ऑल्टो 800 ही है, बट आप रेनो डस्टर एंड रेडी को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। आप ईऑन को अभी कंसिडर मत कीजिएगा क्योंकि उसके भी डिसकंटिन्यू होने के 100% चांसेस हैं। वेबसाइट से वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो मैं बात करता हूँ जिप्सी की। थार एंड फोर्स गुरखा, ये दो एक ऐसी गाड़ियां हैं जो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, जिनमें स्पेस भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छे सस्पेंशंस हैं, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी उनकी ज़्यादा बेहतर है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि उनका इंजन काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं होंडा की ब्रायो। ये 2013 के लमसम लॉन्च हुई थी एंड 6 सालों से लगभग इस गाड़ी ने कुछ नहीं किया। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है ना, ऐसा क्वेश्चन आउट करने का मन करता है होंडा के ऊपर कि लिटरली यार ये वर्थ है इतने रुपीस में। 1.2 लीटर के काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ ये आती है एंड इस गाड़ी की हैंडलिंग लाजवाब है। मैं काफ़ी बार इस गाड़ी को चला चुका हूँ, तो हैंडलिंग के मामले में बहुत अच्छी लगी मुझे। हालांकि इसमें ABS एंड एयरबैग्स आते हैं, बट इसको होंडा डिसकंटिन्यू करने जा रही है क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो चुकी है। वो मज़ा नहीं है इस गाड़ी को खरीदने में। लोग लगभग समझ चुके हैं कि हाँ ये गाड़ी अब लेने लायक नहीं है एंड द ओनली रीजन इज ये आउटडेटेड हो चुकी है, इसके लुक्स इतने अच्छे नहीं है। तो डिसकंटिन्यू तो होंडा जल्दी ही इसको कर देगी, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है वो अभी होंडा ने बंद कर दिया है। ऑल्टरनेट अच्छा इसका बताता हूँ मैं आपको, इग्निस एंड फ्री स्टाइल आप ले सकते हैं, फिगो ले सकते हैं, स्विफ्ट ले सकते हैं। ये चारों गाड़ियां इससे वे बेटर हैं। एक और गाड़ी मैं यहाँ पर शामिल करना चाहता हूँ, वो है BRV। उसके सेल्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि वो आउटडेटेड फील नहीं होती, डिज़ाइन काफ़ी प्लश लगता है, इंटीरियर्स अच्छे हैं एंड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बट द ओनली रीज़न इज़ वाई इट शुड गेट डिसकंटिन्यूड इज़ सेल्स नहीं जनरेट कर पा रही। हालांकि होंडा इसके ऊपर 1 लाख तक का डिस्काउंट ऑफर करता है और तब भी इस गाड़ी के सेल्स फिगर्स जो हैं वो बहुत ही नीचे हैं और क्वेश्चन ज़रूर उस पर उठता रहता है। तो इसको डिसकंटिन्यू कर देना ही मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। Hyundai की एक गाड़ी मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा था ईऑन की, और उस गाड़ी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी गाड़ी है वो एंड 800 सीसी प्लस 1000 सीसी के सेगमेंट में आती है। कॉस्ट एफिशिएंट ज़रूर हो जाएगी जब इसमें ABS एंड एयरबैग्स आ जाएंगे, बट Hyundai ने डिसाइड किया कि इसको डिसकंटिन्यू ही कर दिया जाए। सेंट्रो अब उनकी एंट्री लेवल हैचबैक बन चुकी है इस सेगमेंट में इस टाइम, और सेंट्रो से छोटी गाड़ी अभी उनके पास में कोई नहीं होगी। वेबसाइट से भी इस गाड़ी को हटा ही दिया गया है। बात करते हैं बहुचर्चित कंपनी के बारे में, ये है टाटा। टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में डिसकंटिन्यू अब कर देना चाहिए, क्योंकि ना केवल वो कैनाबलिज्म कर रहे हैं अपने ही प्रोडक्ट के, बट वो आउटडेटेड भी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को कंफ्यूज भी करते हैं कि यार मुझे इस पे इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है सेम इंजन के साथ में, क्यों ना मैं ये खरीद लूं। ऐसी कुछ गाड़ियों के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले 2 गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, ये है बोल्ट एंड जेस्ट। सेम इंजन यूज करते हैं, सेम लगभग फीचर्स, देखने में भी लगभग सेम लगते हैं फ्रंट से एंड साइड से। सो इनको डिसकंटिन्यू क्यों कर देना चाहिए मैं आपको बताता हूं। हालांकि इन गाड़ियों का बहुत तगड़ा महत्व है डिजाइन से रिलेटेड। लोग इन गाड़ियों के थ्रू ही कुछ कुछ ट्रस्ट करने लग गए थे टाटा के ऊपर, टाटा के डिजाइन के ऊपर, टाटा के इंजन के ऊपर ज्यादा रिलाई करने लगे थे। एंड ये रीजन है कि अब टाटा को लोग ज्यादा हिचकते नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं पुटअप करते कि हाँ ये गाड़ियां लेने लायक हैं कि नहीं। अब ये जो 2 गाड़ियां हैं वो कैनाबलिज्म कर रही हैं टिगोर एंड टियागो का, जो कि लगभग सेम सेगमेंट में सेम प्राइसिंग के साथ में आती हैं। टिगोर एंड टियागो ज़्यादा एडवांस्ड हैं, अपडेटेड हैं, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो अपकमिंग सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल करने की बात हो। तो ये दोनों गाड़ियों का कैनिबलिज्म टाटा नहीं करने देना चाहता एंड ये दोनों गाड़ियों के चक्कर में टाटा की बहुत अच्छी ब्रांड इमेज बनी हुई है। तो इन दोनों को डिसकंटिन्यू कर देना ही ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। 2 ऐसी गाड़ियों को और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो है टाटा सफारी स्टॉर्म एंड टाटा सुमो। हालांकि टाटा सुमो एंड टाटा सफारी स्टॉर्म में टाइम टू टाइम काफ़ी बदलाव आते रहे हैं। टाटा सुमो की मैं बात करूं 1994 में उसको रिलीज़ किया गया था एंड अभी लगभग 25 साल उसको हो चुके हैं एंड डिसकंटिन्यू कर देने में ही इन दोनों गाड़ियों को फ़ायदा है। टाटा सुमो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ कुछ अपडेट्स के साथ में आती रही, जैसे अलॉय व्हील्स आने लग गए, इंजन के साथ फेरबदल किया गया, डिज़ाइन के साथ फेरबदल किया गया। सुमो ग्रांडे आई थी बीच में 2008 में, बट इसने नए आने वाले सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को
इस चैसी के ऊपर, लेदर फ्रेम चैसी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंड आउट कर पाएगी। तो इसलिए टाटा को अब इसके ऊपर और रिसर्च करने की बजाय ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर लेना चाहिए। इनके बहुत अच्छे ऑल्टरनेट मैं बता दूं कि टाटा सफारी का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पर है स्कॉर्पियो, हैरियर टाटा का ही प्रोडक्ट है, एंड टाटा हेक्सा। और अगर आप टाटा सुमो को कंसिडर करें तो बुलेरो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एंड TUV 300 जो कि महिंद्रा के प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही बोल्ट एंड जेस्ट के मैंने ऑल्टरनेट लगभग आपको बता दिए थे, वो है टाटा टियागो एंड टाटा टिगोर। टाटा बोल्ट एंड जेस्ट के दो ऑल्टरनेट मैं बताता हूँ, वो है टाटा टियागो एंड टाटा टिगोर। अगर ये दोनों कंसिडर नहीं करना चाहते तो इग्निस एक अच्छा ऑल्टरनेट है, एंड फिगो एक अच्छा ऑल्टरनेट है। साथ ही आप इधर एस्पायर पे झुक सकते हैं, एंड डिजायर अमेज जैसी गाड़ियों पे झुक सकते हैं। तो SUV सेगमेंट की किंग कही जाने वाली महिंद्रा की बात कर लेते हैं। 3 ऐसी गाड़ियां हैं महिंद्रा की भी जो यहाँ पर डिसकंटिन्यू होना ज्यादा बेटर है उनका। एक है वो वेरिटो का एक हैचबैक वर्जन भी आता है जिसको वेरिटो वाइब कहते हैं। साथ ही ये भी 2013 में ही लॉन्च हुई थी। साथ ही यहाँ पर ज़ाइलो भी एक ऐसी ही गाड़ी है, एंड नवो स्पोर्ट्स। ये 3 गाड़ियां ऐसी हैं जो महिंद्रा को यहाँ पर सपोर्ट तो अब नहीं कर रही हैं, चाहे वो सेल्स की बात हो, चाहे वो क्लास लीडिंग फीचर्स की बात हो, चाहे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि इन तीनों गाड़ियों का डिसकंटिन्यू होना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों गाड़ी ना सेल्स जनरेट कर रही हैं, ये तीनों गाड़ी ना नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने वाली हैं, और ना ही ये गाड़ियां इतनी अपडेटेड हैं कि आप किसी और गाड़ी के ऊपर इनको कंसिडर करें। मैं वेरिटो की बात करूं तो लास्ट महीने वो 140 यूनिट तक ही बिकी है। तो एक महीने में अगर 140 यूनिट ही केवल महिंद्रा ऑल ओवर इंडिया बेच पा रहा है तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो उससे दूरियां बनाना चाहते हैं। एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर भूल गया जरूर, वो है ज़ाइलो, एंड ये एक 7 सीटर गाड़ी है जो बहुत साल पहले, मुझे तकरीबन याद आ रहा है 2010-11 के टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने खरीदी थी, तो तब से चलती हुई आ रही है। हालांकि उस दौरान बहुत अच्छी गाड़ियों में शुमार थी ये 7 सीटर्स में ही, अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। तो डिसकंटिन्यू होना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करने वाले, और 2020 में आने वाले 2020 में जो है वो BS6 नॉर्म्स जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी, और BS6 में कन्वर्ट करने में इनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। इन सभी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू हो जाना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, एंड लोग अब आउटडेटेड प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। साथ ही ये इतनी ज्यादा सेफ भी नहीं है, इतना अच्छा डिजाइन नहीं है, वो फीचर्स ऑफर नहीं करती हैं, वो बिल्ड क्वालिटी ऑफर नहीं करती हैं, वो फिट एंड फिनिश इन गाड़ियों के पास में नहीं है, वो रोड प्रेजेंस ये अब नहीं दे सकती, और ना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके साथ साथ इनका मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड रीसेल वैल्यू ये भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी, और सबसे मेन पार्ट की इनकी एसेसरीज मिलने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो आज की इस वीडियो में यही था कि मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो साल डिसकंटिन्यू होने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना भूलिएगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।